नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय वो पहुंचे। कृषि मंत्री और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एसीबी से उन्होंने कहा है कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त, कथित भ्रष्टाचार के जिस तरह से आरोप लगे हैं उसके बाद खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने कहा है कि एफआईआर में जो डॉक्टर का नाम है एसीबी ये बताए कि वो डॉक्टर कौन है, और अगर यदि वो डॉक्टर मैं हूं और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त, सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है, एसीबी की ओर से फिलहाल तक के लिए कोई प्रतिक्रिया इस संबंध में नहीं दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से एसीबी के जो गोपनीय तथ्य थे वो लीक कैसे हुए, ये भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न हो जाता है। तो खुद से क्या कुछ उन्होंने मुख्यतः कहा है, आइए आपको सुनवाता है। मैं उनका इंतजार कर रहा हूं और ये प्रोटोकॉल की बात नहीं है। एसीबी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी है, तो उसके आने में कोई गुरेज नहीं है और मैं इंतजार करूंगा तब तक नहीं आएंगे, यहाँ पर बैठा हूं। और डीजीपी एसीबी से पूछूंगा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जो मजमून था एफआईआर का वो वायरल कैसे किया। एसीबी ने किया है, क्या उद्देश्य था वो उसको वायरल करने का, क्यों किया। और उसके बाद ही तुरंत ही अखबारों में छपवा दिया गया कि मंत्री और डॉक्टर इसमें है। तो मैं डॉक्टर भी हूँ और मंत्री भी हूँ, तो राज्य की जनता में ये मैसेज गया कि मैं इसमें हूँ। मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा कहना है। मैं सबूत दे सकता हूँ मैंने। और अगर एसीबी ये समझती है मैं ही वही डॉक्टर हूँ, मैं वही मंत्री हूँ, तो मेरे को गिरफ्तार करे। और नहीं हूँ तो स्थिति राज्य की जनता के सामने स्पष्ट करे। ऐसे अखबारबाजी करा के एफआईआर दर्ज होने से पहले मजमून को वायरल कर दें, ये बहुत खतरनाक काम एसीबी ने किया है। ये किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे एसीबी को लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए। तो सहयोगी रामस्वरूप मेरे साथ फोनलाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं, आरोप भी उन्होंने लगाए किस तरह से तमाम जानकारी लीक की गई और एसीबी बताए कि वो डॉक्टर कौन है। रामस्वरूप। बिल्कुल प्रताप, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ में कहा कि जो बीकानेर में कुछ दिन पहले नकली बीज के जो मामले पकड़े गए थे उसके मामले में जो भ्रष्टाचार सामने आया था, करोड़ों रुपए का जो लेन देन सामने आया था, एसीबी ने कार्रवाई करके खुलासा किया था। तो उस मामले के जो तथ्य हैं वो एसीबी में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही सामने कैसे आ गई, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी का कहना है कि जो एफआईआर है वो 13 जून को दर्ज हुई थी, जबकि 10 जून को ही मीडिया में खबर आ गई थी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है और होने वाली है या जो आरोप लग रहे हैं उसमें एक मंत्री भी है और एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर साहब का यह कहना है कि वो चूंकि वो खुद मंत्री हैं, चूंकि वो डॉक्टर भी हैं, ऐसे में ये चीजें बाहर कैसे आ गई। हालांकि किसी भी डॉक्टर का, किसी भी मंत्री का नाम जो है वो एफआईआर में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर मंत्री का जिक्र है। तो उनका कहना है कि एसीबी को पहली बात ये कि ये तथ्य पहले एफआईआर होने से पहले बाहर कैसे आ गए। दूसरी बात ये कि अगर ये तथ्य बाहर आ गए, मीडिया में प्रकाशित हो गए हैं, तो एसीबी का एक दायित्व बनता है कि वो इस चीज को स्पष्ट करे कि वो डॉक्टर कौन है और मंत्री कौन है। ऐसा नहीं करने से उनकी छवि के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वे आप हुए हैं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया है उनको घेरने का। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसीबी के ने जो कामकाज किया है बहुत गलत काम किया है। उनके कामकाज पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप भी तो लगाया कि एसीबी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। तो एसीबी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें, कोई आधिकारिक रूप से वक्तव्य सामने आ पाया, कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई। रामस्वरूप। ये अभी फिलहाल ऑफिस में है नहीं, वो आने वाले हैं और डॉक्टर किरोड़ी मीणा यही बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। वो उनसे सीधी बात करेंगे, उसके बाद में पता चल पाएगा कि एसीबी के जो अधिकारी है वो इस मामले पर क्या कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मंत्री किरोड़ी मीणा की ओर से और क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर बात करें। जिस तरह से उन्होंने मीडिया साक्षात्कार में ये मुखातिब होते ये बात भी कही कि मेरे पास सबूत हैं, किस तरह के ये सबूत हैं।
उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि जो भी प्रकरण जो घूस कांड का सामने आया है नकली बीज के मामले में, उसमें जो व्यक्ति उनके पास करीब सूचना देने वाला था वो जरूर इस मामले में लिप्त पाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के मामले में डॉक्टर चोटूलाल मीणा ने कहा कि उनका खुद का रत्ती पर भी रोल नहीं है। अगर उनकी कोई भी भूमिका पाई जाती है तो एसीबी उन्हें गिरफ्तार करे। अगर उनकी थोड़ी बहुत भी किसी करप्शन के मामले में भूमिका पाई जाती है तो वो गिरफ्तार करें। उनका साफ तौर पर कहना है कि एसीबी के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में साफ साफ अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं। जिस तरह से मीडिया में खबरें प्रकाशित हो चुकी है, अलग अलग चैनलों पर प्रसारित हो चुकी है कि एक डॉक्टर है वो इसमें लिप्त है, एक मंत्री है उनके भी लिप्त है, तो वो डॉक्टर कौन है और मंत्री कौन है, इस बात का खुलासा एसीबी अधिकारियों ने क्यों नहीं किया। क्योंकि डॉक्टर चोटूलाल मीणा का कहना है कि वो खुद डॉक्टर भी हैं और मंत्री भी हैं, तो साफ तौर पर प्रदेश में लोगों के दिमाग में आता था कि शायद डॉक्टर चोटूलाल मीणा ही होंगे, ऐसा लगता है। तो एक परसेप्शन बन जाता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी मौका मिल गया, जिसे कई तरह के कांग्रेस के कई नेताओं ने जिस तरह का बयान जारी करते उनको घेरने की कोशिश की थी डॉक्टर चोटूलाल मीणा को, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे उनकी छवि सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस घटनाक्रम से वो बेहद आहत हुए हैं। जो एसीबी के जो अधिकारी हैं उनको इस तरह की जो तथ्य हैं एफआईआर से पहले सामने बाहर से आ गए, अगर आ गए हैं तो उन पर स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। ये बेहद गंभीर मामला है। नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप भी तो लगाया कि छवि धूमिल हो रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर नहीं दी जा रही जहां तक है। और एसीबी की जांच कहां तक पहुंची, एसीबी क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही वो मंत्री वो डॉक्टर कौन है? देखिए एक बात तो कि उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि इस बात को, इस मामले को लेकर के वो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और जो करप्शन का पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण की जो जांच है वो किसी देर से कराई जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि जिस तरह के रवैया अभी तक रहा है एसीबी के अधिकारियों का, वो रवैया ठीक नहीं है। क्योंकि तथ्य जो गोपनीय तथ्य होते हैं, जो चीजें रिकॉर्ड में आने से पहले ही अगर बाहर आ जाती है तो इससे फिर एसीबी के क्या जो ओटीपी क्या रहेगी अधिकारी जो इस गंभीर मामले का, तो ऐसे में उन्होंने इस मामले की जो जांच है वो सीटिंग जज से कराए जाने की मांग की है और ये साफ तौर है कि वो इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और एसीबी को अधिकारियों को साफ कर सकता है कि इस मामले में उनकी रत्ती भरती कहीं मिलीभगत पाई जाती है तो वो यहाँ एसीबी के मुख्यालय में आए हुए हैं, किया जाए तो जाने को तैयार है। अच्छा, तो फिलहाल किसका इंतजार हो रहा है एसीबी मुख्यालय में, किससे मिलकर जाएंगे मंत्री मीणा? देखिए एसीबी के जो डीजी हैं वो अभी फिलहाल ऑफिस में नहीं है, इसलिए जो चोटूलाल मीणा यहाँ पहुंचे उनका साफ तौर पर कहना है कि वो दफ्तर में ही बैठे रहेंगे जब तक डीजी ऑफिस में नहीं पहुंचेंगे। वो आएंगे तब उनसे उनकी बात कह करके उनसे जवाब लेकर ही बाहर जाएंगे, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये यहीं रहेंगे। अच्छा, नकली बीज घूसकांड को लेकर, मामले को लेकर बात करें रामस्वरूप, तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या कुछ संभावनाएं जताई, किसी की संलिप्तता और भी सामने आ पाई फिलहाल तक के लिए? करीब एक सप्ताह पहले इस प्रकरण का खुलासा हुआ था। जिस तरह से आपको पता है, पूरे प्रदेश जानता है कि डॉक्टर चोटूलाल मीणा की ओर से बीकानेर, गंगानगर सहित अलग अलग जिलों में जो है नकली बीज बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है उन पर छापे मारे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो बीकानेर में कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से मंत्री किरोड़ी